गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो जेएसएससी जेई है उसके जनरल इंजीनियरिंग जो सेक्शन है, जो पेपर है, उसमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन की क्लासेस कंटिन्यूएशन में है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए, जितने भी सर्किट लॉज है वो देख लिए। ठीक है, बहुत जल्द ही सर्किट लॉ पे जो क्वेश्चन है वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में इसके वीडियोज बनेंगे, तो देखते हैं जल्द से जल्द एक दो वीडियोस के अंदर ही वो आपको एमसीक्यूज उसका जो है आ जाएगा। आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और दैट इज एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब क्या हुआ, एसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, यहाँ एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिए एसी जो क्वांटिटी होती है उसका एक खास नेचर रहेगा। एक्स वाई एक्सिस में इसको हम लोग टाइम एक्सिस बोलते हैं, टाइम बिंग ओमेगा टी बोलते हैं, बट अभी इसको टाइम मान लीजिए। और ये आपका मैग्नीट्यूड एक्सिस है। अगर किसी सिग्नल का या किसी वेवफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ बदले, उसकी मैग्नीट्यूड समय के साथ बदले और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्वांटिटी खुद को रिवर्स कर ले, तो इसको हम लोग एसी क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर इस टाइम एक्सिस पर आप देखिए तो हम लोग कोई टाइम यहां कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये T1 टाइम है। एक टाइम यहां कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये T2 टाइम है। ऐसे आप नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं। अगर आप इस T1 टाइम पर मैग्नीट्यूड को नोटिस कीजिएगा तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड, ये कुछ आपका मैग्नीट्यूड होगा। इस T2 टाइम पर अगर आप देखिएगा तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक्सिस पर ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर सपोज दैट ये हम लोग किसी करंट का वेवफॉर्म बनाए हैं तो इसको अगर I1 ले लिया जाए, इसको I2 ले लिया जाए, तो आप देख रहे हैं T1 टाइम पर मैग्नीट्यूड क्या है, I1 है, जबकि T2 टाइम पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, I2 हो गया। और आप कोई टाइम कंसीडर कर लीजिएगा, यहां पर मान लेते हैं कोई हम टाइम ले लेते हैं T3, तो ये कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, समय के बदलने के साथ मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है। और अगर आप यहां पर जीरो लिखे हो, यहां पर पाई ले लिया जाए, यहां 2 पाई ले लिया जाए, तो जीरो से पाई जो आपका इंटरवल है इसमें ये क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव एक्सिस है, नीचे मैग्नीट्यूड का नेगेटिव एक्सिस होगा। तो जीरो से पाई के बीच में ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लिए हुए है, और पाई से 2 पाई के बीच में ये क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू लिए हुए है। अब देख लीजिए नेगेटिव वैल्यू में, इसका मतलब जितना टाइम इंटरवल यहां पर है बिल्कुल उतना ही टाइम इंटरवल यहां भी मिल रहा है। अगर ये टोटल टाइम यहां से यहां मान लेते हैं, सपोज दैट T/2 है, जीरो से लेके पाई तक टोटल T/2 टाइम है। यहां से यहां तक एक्चुअली हम T ले लीजिए टाइम पीरियड, ठीक है। नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऐसा कर लेते हैं,
थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है अगर हम टोटल टी समय ले लिए तो आधा समय t/2 और नेक्स्ट जो आधा होगा वो भी t/2। तो देख रहे हैं एक निश्चित समय के बाद ये वेवफॉर्म अपना पोलरिटी बदल दिया। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी ऑफ द करंट। करंट का ये या एसी क्वांटिटी का ये पोलरिटी का रिवर्सल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसी क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा कोई अगर नेचर है जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो और वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले तो उसको हम लोग जनरली एसी क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपको मोटा मोटी समझ में आया होगा। अब एसी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ इसके टर्मिनोलॉजी होते हैं जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अगर टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो आपको बस जानना है जैसे कि वेवफॉर्म किसको बोलते हैं, बस जान लीजिए। इसमें कोई ऐसा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं भिड़ने वाला है इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म से। आगे आएगा उसमें भले हो जाएगा। वेवफॉर्म सिंपल मतलब क्या हुआ, अगर आप मतलब वेवफॉर्म किसको बोलते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एसी क्वांटिटी को आप एक्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्वांटिटी अपना पोलरिटी चेंज कर लेगा और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपका बदल रहा है तो दिस इज एक्चुअली वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस पर आप किसी क्वांटिटी को जो ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट इज एक्चुअली वेवफॉर्म। यही वेवफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। सिंपली क्या लिखेगा, दिस इज द ग्राफिकल representation of the quantity on the xy axis। xy एक्सिस पर जिसमें आप रिप्रेजेंट करोगे वही वेवफॉर्म कहलाएगा। कुछ खास नहीं, इतना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसको बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू? देख लीजिए, जीरो से लेके अगर 2 पाई के बीच में आप देखिए और किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर हम t1 पे कुछ समय कुछ वैल्यू यहां मिला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। t2 पर कुछ मिला, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। t3 पे कुछ मिला, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम when we get a certain value on the magnitude axis of any quantity, then this is value is called as instantaneous value. At a certain instant of time when we get a particular value on magnitude axis, then this is called as instantaneous value। तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। t1 टाइम पर आपको i1 वैल्यू मिला, t2 टाइम पर आपको i3 वैल्यू मिला, t3 टाइम पर आपको समथिंग कुछ और वैल्यू मिला, i3 मान लेते हैं, t2 पर i2 मिला तो t3 पर i3 मिलेगा, ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप जाइएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है। चलिए, यहां तक उतना मजा नहीं आता है, पर्टिकुलरली हमको तो नहीं आता है। ठीक है, चीजें इसके बाद से लगभग क्या होती है कि अच्छे से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइकिल। थर्ड है साइकिल। साइकिल किसको बोलेंगे? देखिए, ये कोई वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म में अगर एक पॉजिटिव साइकिल होगा और एक नेगेटिव साइकिल होगा, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। हिंदी में इसको शीर्ष कहा जाता है, इसको गर्त कहते हैं। ठीक है, तो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स अ कंप्लीट साइकिल। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर आपको क्या बनाएगा? एक कंप्लीट साइकिल बना देगा। ठीक है, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स अ कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल होता है। अब इसमें आप जो देखिएगा, इस क्रस्ट को ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद जो नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, अब फिर ये क्या करेगा? रिपीट कर देगा, फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो दिस टाइम इंटरवल इज, ये जो टाइम इंटरवल है ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि जैसे 0 से पाई, इसके बीच में आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल कितना होगा? t/2। तो इसको भी t/2 ही अलॉट होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। नेगेटिव हाफ साइकिल को भी कितना टाइम अलॉट होगा? t/2, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए, फोर्थ इज द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। टाइम पीरियड जो है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक साइकिल है ये, इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम required to complete a cycle is basically known as टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को जनरली हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इन जनरल। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, तो वो होता है सेकेंड। टाइम पीरियड का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। समय को हम लोग सेकेंड में नापेंगे। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज टाइम पीरियड। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी इन जनरल and the SI unit of time period is second. Simple है। Now the next terminology is fifth is frequency. Fifth is frequency. Frequency किसको बोलेंगे? Fifth is frequency. देखिए, एक सेकेंड में ऐसा जितना साइकिल पास कर जाएगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समय कितना है? एक सेकेंड। ना एक सेकेंड से कम ना एक सेकेंड से ज्यादा। एक सेकेंड में आपका ऐसा कितना साइकिल पास कर रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ complete cycle
passing per second is known as frequency. मान लेते हैं यहां एक लड़का को खड़ा कर दीजिए इस जगह पे। अब बोलिए बाबू तुम हमको गिन के बताओ कि यहां से 1 सेकंड में ऐसा कै गो साइकिल पास कर गया। ये काउंटिंग चालू किया, देखा 1 सेकंड में ऐसा 50 गो साइकिल पास कर गया। यहां से सिग्नल ऐसे जा रहा है, तो ऐसा 50 सिग्नल इधर से क्रॉस कर गया 1 सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। तो एसआई यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या है? हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी को इन जनरल स्मॉल एफ से हम लोग दिखाते हैं, कैपिटल एफ से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो करंट का या वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होगा एसी में, वो ऐसा 1 सेकेंड में ऐसा 50 गो साइकिल पास कर जाता होगा, इसीलिए इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यूएसए जो है, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब उसके कंट्री में क्या होता होगा, ऐसा 50 के बदले 60 साइकिल पास कर जाता होगा। तो उसके यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 60 हर्ट्ज हो गई। सिंपल सा कहानी है। ठीक है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप है, दोनों में रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है। ठीक है, क्या है? तो टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आप किसी को फ्रीक्वेंसी लिखना है, दैट इज 1/t। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? तो 1/सेकेंड। इसको आप सेकेंड का पावर -1 बोल सकते हो। और सेकेंड का पावर -1 इसी यानी पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। शॉर्ट में इसको आपको मिल जाएगा HZ से डिनोट किया। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और हर्ट्ज बेसिकली क्या होता है? सेकेंड का पावर -1, इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। कई बार आपको फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ऐसे भी मिलेगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। वो भी सही है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जब लोग बोलते हैं तो ये कंप्लीट साइकिल, जैसे घड़ी होता है। ठीक है, आप देखे वो घंटा वाला घड़ी में ऐसे यहां पर खड़ा है, ऐसे गया, यहां आया, फिर इधर गया, फिर यहां आया, दिस इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन किसे बोलेंगे? ये गया, ये आया, अभी आधा हुआ है, ये गया और फिर आया, तो बोलेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड मतलब आप जो बोले ना, ऐसे गया ऐसे आया, तो मतलब ये हुआ पॉजिटिव में। देखिए यू वैल्यूज बढ़ा, मतलब यहां से यहां पहुंचे, फिर वैल्यूज यहां से ऐसे वापस आया, तो यहां से हम लोग यहां आए, फिर ये इधर गया उल्टा डायरेक्शन में, तो ये यहां पहुंचे, फिर ये आया तो यहां से यहां आए, तो ये हो गया कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पासिंग पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज एक्चुअली नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये भी आपका डेफिनेशन होता है। ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में आपको एनालिसिस नहीं करना है। ठीक है। छठा जो टर्मिनोलॉजी है, 6th इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 6 is your angular frequency। देखिए फ्रीक्वेंसी तो था नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर सेकेंड। ठीक है।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in unit time is known as angular frequency। ठीक है, यहां पर बात जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। ठीक है, अब आपका जो है ये एक सर्कल ले लीजिए। ठीक है, आप कुछ यहां से आप चले तो ये जो आप यहां पहुंचे तो यहां तक में ये जो एंगल है ये एंगुलर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितना हो रहा है वही क्या कहलाएगा? आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इसको जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर डिनोट करना हो तो इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू जैसा लिखते हैं, बट ये डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गोल कर दिया हल्का। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है इसके बीच रिलेशनशिप होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशनशिप होता है, बताएंगे अभी। थोड़ा इसका एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हम लोग का होता है रेडियन पर सेकेंड। याद रखिएगा, कई बार पूछा भी है। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा। ठीक है, अब रिलेशनशिप होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसको कि एफ से डिनोट करते हैं। क्या रिलेशनशिप होता है? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, देखिए 2 पाई जो है ये रेडियन है, शॉर्ट में RAD डॉट लिखते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकेंड भी होता है, 1/सेकेंड है, यानी इसको गुणा कर देंगे हम लोग 1/सेकेंड से तो सेकेंड नीचे आएगा। तो रेडियन पर सेकेंड ये यूनिट किसका बना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। याद रखिएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट। रिलेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा एक चीज बताइए, जो भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज ज्यादा आएगा, क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए बता रहे हैं। आपका जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बड़ा मिलेगा मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आप 2 पाई से क्या कर रखे हो? मल्टीप्लाई करके रखे हो। ठीक है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी का जो वीडियो है इसमें आप लोग मोटे मोटी ये 6 टर्मिनोलॉजी देखें, ये फंडामेंटल के अंदर है। इसके अलावा 2 और टर्मिनोलॉजी है, वन इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू और दूसरा जो है आरएमएस वैल्यू है। तो ये जो एवरेज वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू है इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा भी है, थोड़ा समझना जरूरी भी है, आपको इससे क्वेश्चंस जो है आएंगे। तो अभी जो टर्मिनोलॉजी था इसमें मेनली जो है आप थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का समझ लीजिए और इनके एसआई यूनिट्स जो है जिसका भी पॉसिबल उसका बता दिए एसआई यूनिट, बस इतना ही है एसी फंडामेंटल के अंदर है। ठीक है, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू देख लेंगे, देन फिर और भी है, पिक फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है, वो सब भी आएगा, वो बता देंगे। ठीक है,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।